हाउ टू ग्रो योर बिजनेस सीरीज के पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में हम बिजनेस ग्रो कराने के 4 उपाय पर चर्चा किए थे। पहला उपाय है सेंस ऑफ पर्पस। आपके पास बिजनेस करने का बहुत स्ट्रॉन्ग पर्पस होना चाहिए। यह पर्पस आपके कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने से संबंधित होना चाहिए। दूसरा उपाय जिस पर हम चर्चा किए थे वह है मार्केट प्लेस की समझ। आपके पास मार्केट में हो रहे बदलाव और आपके कंपटीटर द्वारा अपनाए जाने वाली स्ट्रेटजी की जानकारी रहनी चाहिए। तीसरा उपाय है ग्रोथ प्लान। आपके बिजनेस का गोल और उसे अचीव करने का प्लान रिटन फॉर्म में रहना चाहिए। चौथा उपाय जिस पर हम चर्चा किए थे वह है कस्टमर सेंट्रिक कल्चर। आपके कंपनी के प्रत्येक एम्प्लॉय को कस्टमर के सुविधा और संतुष्टि को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। इन चारों उपाय को जानने के बाद आप अपने बिजनेस का पर्पस डिफाइन कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा ग्रोथ प्लान बना सकते हैं, मार्केट की समझ रखने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपका प्लान और आइडिया धरा का धरा रह जाएगा अगर आपके पास आपके आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए अच्छे लोग नहीं हैं। और यही है बिजनेस ग्रो कराने का 5वां उपाय, कीपिंग बेस्ट पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार। हाउ टू ग्रो योर बिजनेस सीरीज के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बिजनेस ग्रो कराने के 2 और उपाय सीखेंगे। अंत तक बने रहिए, यह इस सीरीज का आखिरी वीडियो है। अमेरिकन बिजनेसमैन रेमंड अल्बर्ट क्रॉक वर्ष 1961 में मैकडोनाल्ड को खरीदा था और उसके बाद उन्होंने मैकडोनाल्ड को अमेरिका के एक लोकल चेन से बढ़ाकर दुनिया के सबसे प्रॉफिटेबल रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजी के रूप में विस्तारित कर दिया। उन्होंने अच्छे एम्प्लॉय के महत्व को बताते हुए कहा है कि यू आर ओनली एज गुड एज द पीपल यू हायर। आप उतने ही अच्छे होते हैं जितने अच्छे लोगों को आप हायर करते हैं। अगर आप एक ऐसे बिजनेस को लीड करना चाहते हैं जो बहुत तेजी से ग्रो करते हुए नेक्स्ट लेवल पे जाए, तो आपको काम करने पर कम और काम करवाने पर ज्यादा ध्यान देना होगा। काम करवाने पर ज्यादा ध्यान देने का मतलब है लोगों पर ज्यादा ध्यान देना। आप अच्छे से अच्छे लोगों को हायर करने की कोशिश करें, लेकिन अच्छे का कोई अंत नहीं है। आप अपने जरूरत और पेइंग कैपेसिटी के अनुसार बेस्ट टैलेंट सर्च करने की कोशिश करें। अब अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या बेस्ट टैलेंट हायर करना ही सफिशिएंट है? जवाब है नहीं। आज हम एक परिवर्तनशील युग में रह रहे हैं। टेक्नोलॉजी, कस्टमर के एक्सपेक्टेशन, मार्केट प्लेस आदि में लगातार बदलाव होते रहता है और इस बदलाव के अनुरूप आपको अपने बिजनेस में बदलाव करना पड़ता है और हमेशा नए स्किल सेट वाले लोगों को हायर करना संभव नहीं है। इस बदलते स्किल सेट के रिक्वायरमेंट को पूरा करने का एकमात्र सॉल्यूशन है अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को नए स्किल सेट की ट्रेनिंग देना और अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक लर्निंग कल्चर क्रिएट करना। जब आपके एम्प्लॉय समझते हैं कि चीजें बदलती रहती है और आप उस बदलाव के अनुरूप अपग्रेड करने के लिए उन्हें पर्याप्त रिसोर्स उपलब्ध कराएंगे, तब उनके अंदर सीखने की आदत डेवलप होती है। उनका यही आदत आपके ऑर्गेनाइजेशन को आपके इंडस्ट्री में अगली कतार में रखता है। लर्निंग माइंडसेट के कारण आप बदलाव का सामना तो कर ही लेते हैं, साथ ही आपके अंदर कुछ अलग करने और कुछ नया करने की प्रवृत्ति डेवलप होती है जो आपको अपने कंपटीटर से अलग करता है। बेस्ट टैलेंट को हायर करने और एक लर्निंग कल्चर डेवलप करने के कारण आपके पास एक अच्छे लोगों का ग्रुप तो क्रिएट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद अगला चैलेंज है उनको रिटेन कर रखना। एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रदान करना कि वे आपके ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा से ज्यादा दिनों तक रहना चाहे। केवल सैलरी इंक्रीमेंट,
इंसेंटिव और बोनस ही लोगों को रोक कर रखने के लिए सफिशिएंट नहीं है। जैसे जैसे उनका पोजीशन बढ़ते जाता है और उनकी सैलरी बढ़ती जाती है, पैसे के प्रति उनका झुकाव कम होते जाता है। अब केवल पैसा उन्हें काम करने के लिए मोटिवेट नहीं करता है, उनके लिए जॉब सेटिस्फैक्शन, रिवार्ड, रिकॉग्निशन, वैल्यू आदि महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छे एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए सबसे जरूरी है कि एक बहुत अच्छा पॉजिटिव वर्क कल्चर क्रिएट करना, एक ऐसा वर्क कल्चर जहां की बेस्ट टैलेंट आकर काम करना चाहे। जब आप अच्छे टैलेंट को हायर करते हैं और अपने यहाँ एक लर्निंग और पॉजिटिव वर्क कल्चर क्रिएट करते हैं, तो आपके संस्था में पर्याप्त मात्रा में अच्छे लोग होते हैं। अब आपको माइक्रो मैनेजमेंट बंद कर देना चाहिए। बिजनेस का डे टू डे एक्टिविटी अच्छे लोगों के हाथ में सौंप दें। इस तरह से आप बिजनेस के रेगुलर एक्टिविटी से फ्री हो जाएंगे और अब आप अपना समय और ध्यान प्रमुख लोगों को डेवलप करने और अपने बिजनेस के फ्यूचर के बारे में सोचने में लगाएं। अपने बिजनेस के फ्यूचर को साफ साफ देखना ही बिजनेस ग्रो कराने का अगला उपाय है। सीइंग द फ्यूचर मोर क्लियरली। आपने भी एक बात गौर किया होगा कि किसी संस्था के फंक्शन में जब उस संस्था के फाउंडर का परिचय कराया जाता है या उन्हें संबोधित किया जाता है, तो उस संस्था के कर्मचारी अक्सर बोलते हैं कि आवर विजनरी लीडर। विजनरी शब्द का मतलब ही होता है एक ऐसा व्यक्ति जो भविष्य की कल्पना कर सके और भविष्य के लिए योजना बनाकर रखे। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार विजनरी शब्द का मतलब है अ पर्सन हु हैज एबिलिटी टू इमेजिन हाउ अ कंट्री, सोसाइटी, इंडस्ट्री एक्सेट्रा विल डेवलप इन नियर फ्यूचर एंड टू प्लान सुटेबली। एक ऐसा व्यक्ति जो यह कल्पना करने की क्षमता रखता है कि भविष्य में कोई देश, समाज या उद्योग किस तरह से विकसित करेगा और उस कल्पना के अनुसार भविष्य की योजना बनाकर रखता है। अब आप बिजनेस ग्रो कराने के तीसरे उपाय ग्रोथ प्लान से कंफ्यूज मत होइए। ग्रोथ प्लान के अंतर्गत हम शॉर्ट टर्म गोल डिफाइन करते हैं और उसे अचीव करने का प्लान लिखते हैं। वहीं दूसरी तरफ विजन के अंतर्गत हमारा फोकस लॉन्ग टर्म गोल पर होता है। लॉन्ग टर्म गोल का मतलब है कि अगले 5 से 10 साल के बाद अपने बिजनेस को आप किस रूप में देखते हैं और उसके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं। आपके बिजनेस के भविष्य को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। एम्प्लॉय, मनी, रिसोर्सेस, कल्चर आदि इंटरनल फैक्टर्स के उदाहरण हैं। वहीं इकोनॉमी, कंपटीशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, कस्टमर, सप्लायर आदि एक्सटर्नल फैक्टर के उदाहरण हैं। आपको इंटरनल फैक्टर्स के बारे में जानकारी आपके अनुभव और उपलब्ध डाटा से मिल जाता है, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा बुक और मैगजीन्स पढ़ें। मैगजीन आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन से अप टू डेट रखता है। आप कितना मैगजीन हर महीना पढ़ते हैं? अगर आप एक ग्रो करने वाले बिजनेस को लीड कर रहे हैं तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करने की भूख होनी चाहिए। आप माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स के रीडिंग हैबिट से तो परिचित ही होंगे। वे साल में लगभग 50 बुक पढ़ते हैं। जब भी वे वैकेशन में जाते हैं तो लगभग 3 घंटा प्रतिदिन बुक रीडिंग में स्पेंड करते हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि उनकी सफलता का सबसे बड़ा फैक्टर उनका रीडिंग हैबिट है। एक विजनरी लीडर होने के नाते आपके पास आपके बिजनेस के फ्यूचर का क्लियर पिक्चर होना चाहिए और आप उसे अपने सभी एम्प्लॉय से कम्युनिकेट कर दें ताकि आप सभी के सहयोग से उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसी छठे उपाय के साथ हाउ टू ग्रो योर बिजनेस सीरीज समाप्त होता है।
इन 6 उपाय को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करें और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।